हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम राज्य विधानमंडल को पूरा कवर करने वाले हैं। तुम्हें पता है कि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने राज्यपाल वाले टॉपिक में आर्टिकल 165 तक कर लिया था। तो आज हम आर्टिकल 165 से 213 तक एक सिंगल वीडियो में ख़त्म करेंगे। और इस वीडियो में ना केवल हम थ्योरी पढ़ेंगे बल्कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें आपके सीजीएल के, दिल्ली पुलिस के और यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। और एक और सबसे ज़रूरी सूचना सुन लो, महत्वपूर्ण सूचना। आपके लिए जो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती थी वो अब पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। अच्छा सर, क्यों? फिर कहाँ मिलेगी पीडीएफ? तो सुनो ध्यान से, देखो पीडीएफ जो है ना, वो आपका पहली बात तो टेलीग्राम पे नहीं दूंगा मैं, क्योंकि आप लोग हो गए बहुत आलसी। नोट्स बनाते नहीं हो, सिर्फ पीडीएफ इकट्ठी कर लेते हो और उन्हें देखते रहते हो। नोट्स हाथ से बनाओगे। अब सुनो, इसी वीडियो में आपको एक कोड मिलेगा। उस कोड का स्क्रीनशॉट लेना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया, ये अभी ये वाला नहीं भेजना है, ठीक है। इस वीडियो के बीच में ही कहीं ना कहीं तुम्हें कोड मिलेगा। तो उस कोड का स्क्रीनशॉट लेना और उस कोड का स्क्रीनशॉट मुझे इस वाले जो टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, ये वाला केवी पाठशाला ग्रुप, इस ग्रुप पे भेज देना। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप लोग थोड़े से जागरूक बनोगे, नोट्स बनाओगे खुद से, पता रहेगा पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी मैंने बता दिया, कोड मिलेगा, कोड का स्क्रीनशॉट लेना, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। केवी पाठशाला ग्रुप है, मतलब चैट यहाँ पे अनलॉक है, सब चैट कर सकते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। तो यहाँ मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इससे पहले हमने, जो बच्चे नए हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने देखो, ये जो है प्रस्तावना, यानी कि ये संविधान के पहले वाले टॉपिक हैं। और ये जो अभी क्लास चल रही है उनकी प्लेलिस्ट है। ये हिंदी की यूथ की जो बुक है उसकी प्लेलिस्ट है, इसको भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी ये वीडियो पीछे आ चुकी हैं। प्रस्तावना हो गई, नागरिकता हो गई, राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट, अनुसूचियाँ, ये आएगी वीडियो भी। कैग हो गया, बाकी और भी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक जरूरी बात, यूपीएसआई पॉलिटी के 16 में से 16 क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। इसलिए वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक और जरूरी सूचना, इस चैनल पर आप पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट देखोगे उसकी ज़्यादातर प्रेफरेंस परीक्षा वाणी की जो बुक है यहाँ से ली गई है, ज़्यादातर, मोस्टली। बाकी अदर सोर्सेज भी फॉलो किए हैं, जैसे कोई चीज़ में नहीं है तो वो अदर सोर्सेज से उठा के वहाँ से दी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर इसकी। तो अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहाँ से पढ़ो, फिर बुक से रिवाइज करो। बाकी ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों के कमेंट है, ऐसे ही कमेंट करते रहना। वीडियो के एंड में कमेंट कर दिया करो, जिससे कि हमें अभी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए वीडियो बनाने के लिए। समझे बात, नहीं समझे? ठीक है, चलो तो शुरू करें। 135, राज्य का महाधिवक्ता। ये राज्य का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, राज्य का। लेकिन केंद्र का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी पता है कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी। और महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76। ये पीछे वाले भी ध्यान रखना। देखो क्या है कि केंद्र और राज्य में लगभग समान सा ही सिस्टम है। तो एंड में ना, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, 213 आर्टिकल कर लेंगे हम, तो एंड में मैं एक कंपैरिजन टेबल भी कराऊंगा कि ये चीज देखो राज्य के इस आर्टिकल में है और ये चीज केंद्र के इस आर्टिकल में है। तो वहां से थोड़ा सा तुम्हें सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाएगी। बात आ रही है, नहीं आ रही समझ में? ठीक है। तो 165 में राज्य का महाधिवक्ता होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। कितने साल के लिए? 5 साल इसका कार्यकाल होगा। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे तब तक ये अपनी पद पर बना रह सकता है। तो राज्यपाल खुद 5 साल तक रहता है, तो ये भी 5 साल तक बना रहता है, ठीक है। आर्टिकल 166 में किसी राज्य सरकार के कामकाज और इसका संचालन, यानी कि राज्य सरकार का जो भी कामकाज है और उसका संचालन कैसे हुआ, वो आर्टिकल 166 में लिखा है। 167 में है कि राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में, ऐसे वो नहीं था, राष्ट्रपति को सूचना देगा कौन? आर्टिकल 78 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 78 ही है, ठीक है। राष्ट्रपति को सूचना देगा कौन? मंत्रिमंडल। ऐसे यहाँ पे राज्यपाल को सूचना देगा कौन? मंत्रिमंडल, इसका मंत्रिमंडल राज्य का। तो मंत्रिपरिषद सूचना देगा किसको? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री सूचना देगा किसको? राज्यपाल को। तो ये बात समझ गए, ठीक है। फिर आर्टिकल 168।
आप कहोगे सर ये आर्टिकल याद कैसे होंगे, तो टेंशन ना लो, जब कंपैरिजन करोगे तब याद हो जाएंगे। कुछ कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज करना घर पे, बाद में बीच बीच में मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा, फिर ऐसे करके हो जाएंगे धीरे धीरे। एकदम चाहोगे तो एकदम ये आर्टिकल याद नहीं होंगे तुम्हें। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो आर्टिकल 168 में है कि राज्यों में विधान मंडलों का गठन। अब विधान मंडल सर क्या होता है? जैसे विधान मंडल, जैसे केंद्र में संसद होती थी, संसद होती थी, संसद के 3 अंग होते थे। 3 अंग कौन कौन से होते थे भाई साहब? 3 अंग, एक तो राष्ट्रपति होता था सर, और एक लोकसभा होती थी सर, और एक राज्यसभा होती थी। ठीक है, ऐसे ही विधानमंडल है, तो विधानमंडल में एक विधानसभा होगी, क्या होगी? विधान सभा होगी, प्लस उसके बाद में क्या होगा? विधान परिषद होगा, विधान परिषद, और एक क्या होगा? एक होगा राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यों में विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168 में दिया गया है। जैसे अब देखो, राज्य में एक होगी विधान परिषद, एक होगी विधानसभा। ये विधान परिषद तो लगभग हर स्टेट में है, भारत में जितने भी स्टेट हैं, लेकिन 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 ये जो विधान परिषद है ये केवल 6 राज्यों में है। सर वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? वो 6 राज्य ये रहे, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका उत्तर प्रदेश। सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो टेंशन ना लो, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास। इसको याद रखोगे आप कबूतर से। क्या याद रखो? कबूतर। तो यहाँ आर नहीं है, आर की जगह माँ है, तो कबूतम याद रखो। का से कर्नाटक, आ से आंध्र प्रदेश, और बा से बी से हो गया बिहार, यू से यूपी हो गया, टी से तेलंगाना, एम से महाराष्ट्र। तो ध्यान रहेगी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ भाई राज्य विधान परिषद कितने राज्यों में है? तो आपका आंसर होना चाहिए सर कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और एक और कौन सा रह गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। बात आ रही है समझ में? आ जाओ फिर आगे वाले टॉपिक पे वापस चलते हैं। तो ये पहला पॉइंट आ गया समझ में। इनमें जो है क्या है? इनमें विधान मंडल है, वो सॉरी विधान परिषद है। अब ये बताओ इन 6 राज्यों में अगर विधान परिषद है तो इनमें द्विसदनीय विधानमंडल हो गया नहीं हो गया? द्विसदनीय, द्विसदनीय का मतलब 2 सदन हो गए भाई, एक विधान परिषद हो गई, एक विधान सभा हो गई। ठीक है, तो इनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा के ये भी पूछ लेगा कि बताओ द्विसदनीय विधानमंडल किस में है? तो आपके ये 6 राज्यों में है। अच्छा सर ये बताओ कि बाकी के राज्यों में क्यों नहीं है? क्या बाकी के राज्य नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। उनके लिए भी नियम बनाया गया है कि अगर वो चाहते हैं तो कुछ अपने विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करें, संसद को दें, तब संसद विचार करेगी इस पे। आगे पढ़ेंगे ये वाली बात। तो फर्स्ट भी इसमें अन्य राज्यों में एक सदन है, अन्य राज्यों में जहां 2 सदन हैं उनमें से एक को विधान परिषद कहा गया है और दूसरे को विधान सभा कहा गया है। यदि केवल एक सदन है तो वहां क्या होनी चाहिए? विधान सभा होनी चाहिए। तो अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा है तो इसका मतलब क्या है? वहां पे एक ही सदन है। देखो राज्यपाल होता है, फिर विधान परिषद होता है, विधान सभा होती है, 3 होते हैं कि राज्य में। ऐसे ही केंद्र में 3 होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। तो जो ज्यादातर रूल केंद्र में है वही ज्यादातर राज्य में भी लागू हो। आर्टिकल बस अलग 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 बदल दिए। आज आवाज तो कम नहीं आ रही ना? आवाज तो ठीक आ रही है। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन यानी कि निर्माण। अब कोई राज्य मान लो कि चाह रहा है कि भाई हमको भी दो, हमको विधान परिषद का निर्माण करो, तो उस राज्य को क्या करना होगा? देखो आर्टिकल 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, या फिर ऐसे राज्य में विधान परिषद नहीं है उस राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भी राज्य है, मान लो बिहार के अलावा ले लो आप उड़ीसा ले लो। अब उड़ीसा में तो विधान परिषद नहीं है, लेकिन उड़ीसा की गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे यहाँ भी विधान परिषद होना चाहिए। तो उड़ीसा में जो विधानसभा है अभी, उस विधानसभा के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होगा, फिर वो जाएगा सदन के पास। ठीक है, तो ध्यान रखना 2/3 बहुमत, 2/3 कह लो, या फिर इसी को हम कह देते हैं क्या? विशेष बहुमत। क्या कह देते हैं? विशेष बहुमत। अब ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा संसद में। अब संसद इसी बहुमत को साधारण बहुमत से पारित करेगी। साधारण बहुमत जानते हो ना? साधारण बहुमत 50% प्लस 1, इससे पारित करेगी। तो ध्यान रखना राज्य तो करेगा उसके लिए
विशेष बहुमत से, लेकिन संसद करेगी उसको साधारण बहुमत से। ठीक है, तो विधानसभा उस प्रस्ताव को विशिष्ट बहुमत से पारित करेगी और संसद उसको साधारण बहुमत से पारित करेगा। आर्टिकल 170, 170 में क्या है, विधान सभाओं की संरचना, यानी कि विधानसभाओं में क्या क्या होगा, कितने मेंबर होंगे, किस तरीके से, उनकी संरचना के बारे में प्रावधान 170 में है। तो ध्यान रखना, संरचना 70 क्या क्या है भाई, देखो आर्टिकल 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए और 60 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। 500 से विधानसभा में 60 से तो कम मेंबर नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। है सर, ऐसे से कैसे कह रहे हो तुम? देखो, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की सीटें जो हैं, यानी कि विधानसभा में लोगों की संख्या जो है वो 60 से कम है, लेकिन संविधान कहता है 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इनमें 30 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे नागालैंड और मिजोरम, इनमें 46 है नागालैंड में और इसमें मिजोरम में 40 है। तो ये कुछ अपवाद भी ध्यान रखना। तो बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही? तो 500 से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम मेंबर नहीं होनी चाहिए विधानसभा में। खंड एक के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या और उसके आवंटित स्थानों की संख्या के बीच के अनुपात के रूप में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन विभाजन को फिर से समायोजित किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जनगणना पूरी हो जाएगी, अभी तो हमारी जनगणना 2011 में हुई थी, अब जनगणना होगी आपकी कब होगी, 2021 में होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोरोना आ गया। अब जनगणना मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाली है। तो अभी जब जनगणना होगी तो फिर सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब सीटों का पुनः निर्धारण होगा। अब पुनः निर्धारण का मतलब समझते हो ना, सीटें दोबारा से बांटी जाएंगी, कौन से राज्य में किसी में बढ़ेंगी सीटें, किसी में घटेंगी। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीटें डिपेंड करती हैं जनसंख्या के अनुपात पे, यानी जनसंख्या, किस राज्य की जनसंख्या कितनी है उस पे विधानसभा की सीटें निर्धारित करती हैं। जैसे यूपी है, यूपी में जनसंख्या ज्यादा है, तो सब सर्वाधिक विधानसभा की सीटें कहाँ है? यूपी में ही है, 403 है। बताओ है कि नहीं है? तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, 171 में आ जाओ। 170 में तो विधानसभा की संरचना है, 171 में है विधान परिषद की संरचना। अगर है तो उस राज्य में विधान परिषद, जरूरी नहीं हर राज्य में हो, केवल 6 राज्यों में, वो बता दिए कौन कौन से में। ठीक है, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो होगी वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1/3 से ज्यादा नहीं हो और 40 से कम नहीं हो। क्या विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, आगे देखो। आगे कह रहा है, जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं करती है तो किसी राज्य में विधान संरचना खंड 3 में ध्वनि के अनुसार होगी। तो ये घटाओ किसी राज्य में, हाँ अब देखो, जब विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित हो गई कि 1/3 से तो ज्यादा नहीं हो और 40 से कम नहीं हो, तो उसके बाद जो मेंबर लिए जाएंगे वो किस किस क्षेत्र से लिए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे, वो थोड़ा सा देख लो। अब जितने भी मेंबर चुने जाने विधान परिषद में, उन मेंबर का 1/3 भाग नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों के मतदाताओं द्वारा चुना जाएगा। 1/12 एक उस संख्या के 1/12 जो 12वें सदस्य हैं वो राज्य में रहने वाले व्यक्ति जो भारत के किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 साल तक स्नातक किया हो उसके द्वारा चुना जाएगा। फिर 1/12 जो मेंबर हैं वो कम से कम 3 वर्षों से शिक्षण में संलग्न व्यक्ति द्वारा, यानी टीचिंग वगैरह कर रहा हो, और 1/3 जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और शेष 1/6 राज्यपाल द्वारा नामांकित होंगे। ठीक है, राज्यपाल द्वारा नामांकित होंगे और राज्यपाल उन्हें नामांकित करेगा जो साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन, सामाजिक सेवाओं इनसे इनमें विशेष अनुभव रखते हो। तो बात समझ गए, ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन आप लोग बस ध्यान रखना। ठीक है, बार बार पढ़ते रहना इसको, तो क्वेश्चन आएगा तो आप टिक कर दो। 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि। अब अवधि कितनी होती है सर? वही होती है 5 वर्ष होती है।
राज्य विधानमंडल में दो आते हैं, एक विधानसभा आती है और एक विधान परिषद आता है। विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। विधान परिषद की अवधि वही होती है जो राज्यसभा की होती है। तो राज्यसभा की तो कोई अवधि होती नहीं है सर, बिल्कुल नहीं होती। ऐसे राज्यसभा में 1/3 मेंबर हर साल में रिटायर होते थे, हर दूसरे वर्ष में, वैसे ही विधान परिषद में भी 1/3 मेंबर हर दूसरे वर्ष में रिटायर होंगे। ठीक है, तो प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्दी भंग ना हो जाए तो अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। और राज्य में विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है, यानी कि ये स्थायी है, अस्थायी नहीं है, विघटन नहीं हो सकता इसका। लेकिन यथासंभव उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है। 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं क्या हैं? जैसे उधर संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं थी, वैसे यहाँ पे भी योग्यताएं क्या है? राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है तो वही है भाई, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो अगर विधानसभा में जा रहा है तो, और अब विधान परिषद में जा रहा है तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बात आ रही है समझ में? नहीं, जैसे लोकसभा में और राज्यसभा में भी था, वो उधर 25 था उधर भी 30 था, वैसे यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप लोगों ने भाग 5 केंद्र वाला ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत आसान होने वाला है, और इसीलिए मैंने आज इसमें पूरा खत्म कराने की सोच ली, क्योंकि वही रिपीटेड चीजें हैं, समझाने वाला कुछ है नहीं, बस तुम्हें याद करना है। जो बच्चा पीछे पढ़ के आया है केंद्र वाला वो तो इजी लग रहा होगा। 174, हाँ आर्टिकल थोड़े से वो हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा किस आर्टिकल में क्या है। 174 राज्य विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान और विघटन। तो जो विधानमंडल है उसके विघटन के बारे में प्रावधान है 174 में। मुझे बताओ लोकसभा के विघटन के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? राज्यपाल विधायिका के सदन को ऐसे समय पर बैठकों के लिए बुला सकता है जब वो उचित समझे। कौन? राज्यपाल। उधर कौन बुलाता है? उधर राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच का गैप 6 माह का होना चाहिए, और यही प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा के बीच में भी था। उनकी बैठक के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 6 माह के बीच का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, सत्रावसान करता कौन है? राज्यपाल कर देगा समय समय पर। सत्रावसान कर सकता और ये विधानसभा को भी भंग कर सकता, लेकिन विधान परिषद को भंग कर सकता नहीं कर सकता भाई। ऐसे ही राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता। 175 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का काम, यानी कि संदेश भेजने का अधिकार किसके पास है भाई? राज्यपाल के पास है। उधर किसके पास था? उधर राष्ट्रपति के पास था। तो राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद यदि है, विधान परिषद जरूरी नहीं है हर राज्य में, केवल 6 राज्य में है बस, या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकता है। राज्यपाल सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, चाहे वह विधानमंडल से लंबित किसी विधेयक के संबंध में कुछ भी हो, तो संदेश भेज सकता है, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। 176 में राज्यपाल का विशेष संबोधन। ऐसी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है? बताओ कमेंट में। विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, ऐसे ही जब लोकसभा का चुनाव होता तो पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति देता संसद में, वैसे यहाँ पे कौन देगा? विधानसभा में राज्यपाल देगा। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद को संबोधित करेंगे। ऐसे संबोधन में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा होगी और आवंटन के लिए सदन में प्रक्रिया नियम। ठीक है, तो इतनी बेसिकली ये ध्यान रखना कि विशेष संबोधन 176 में है। 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। तो मंत्रियों और महाधिवक्ता के क्या अधिकार हैं वो देखो। राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को विधानसभा या विधान परिषद में बोलने या कार्यवाही भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। किसको? इसको महाधिवक्ता को। ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे उधर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते थे किस आर्टिकल में? 93 में। ऐसे ही इधर है क्या? इधर है आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 79 में। 178 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा के। फिर 179 बोलेंगे, हाँ 179 जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इनका पद का रिक्त होना, या फिर ये त्याग पत्र दे दें तो पद रिक्त हो जाएगा, या पद से हटा दिया जाए तो पद रिक्त हो जाएगा। तो रिक्त होने के बारे में 179 में है। ठीक है। 180 उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, यानी कि जब अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष जो है उसको कार्य करने की शक्ति है 180 में। 181 में जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उन्हें पीठासीन अधिकारी नहीं कहा जाएगा। तो ये बात तुम पहले से अच्छे से जानते हो।
उधर पीठासीन अधिकारी कौन होता था? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। अगर उनको हटाने का विचार संसद में चल रहा है तो उनको पीठासीन अधिकारी नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार अगर विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो ये पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। 182 आर्टिकल 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति। ठीक है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति। 83 में कह रहा है कि उनका जो है पद का रिक्त होना, त्याग पत्र दे देंगे या पद से हटाया जाएगा तो पद रिक्त हो जाएगा। सभापति ना है तो उपसभापति फिर कार्य करेगा। ठीक है। 185 में है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो भी क्या नहीं होंगे, वो भी आपके पीठासीन नहीं होंगे। तो बेसिकली आपका जो है 178 से 178, 79 और 80, 81, 82, 83, 84, 84 तक जो है 84, 85 तक सेम है। ठीक है। उसके बाद 186 में है उनके अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते। कौन से में? 186 में। ये किसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं सर? ये वो वाले हैं विधानसभा वाले, विधान परिषद वाले। ये वो नहीं है राज्यसभा लोकसभा वाले, वो तो अलग हमने पढ़ लिए पहले ही। ठीक है। अब जैसे उधर संसद का सचिवालय होता था, इधर राज्य विधानमंडल का सचिवालय हो जाएगा। ठीक है। किसमें? 87 में। ठीक है। 187 में। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उधर सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कितने में थी? 99 में थी। इधर कितने में है? इधर है आपका 188 में। ठीक है। तो 99 में हमने कितने ऐड किए जरा बताओ हमें? 99 में कितने ऐड किए हमने? 99 में 90 ऐड करना, 189 बैठेंगे, एक कम ऐड करो, 89 ऐड करें, 89 18, 1 9 8 17 और 1 18, हाँ 89 ऐड करें। तो आई थिंक कुछ ऐसी इसकी ट्रिक है कि आप लोग ने जैसे 91 हो गया, 93 में 89 जोड़ना भी। एक मिनट देखो, मैं 93 में 89 जोड़ू तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 17 और 1 18, 182। तो उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इसमें 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसकी ट्रिक है, मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। ट्रिक ऐसी है कि जैसे जो पहले हमने केंद्र वाले वो आर्टिकल पढ़ लिए थे तो उनमें ही कुछ एक पर्टिकुलर नंबर जोड़कर वो सेम प्रावधान अगले वाले आर्टिकल में है। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर कैसे है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है। कहाँ पे थे? 188 में देख लिया तुमने, शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है। फिर आर्टिकल 189, इसमें क्या है? सदनों में मतदान होगा, रिक्तियां होंगी, गढ़पूर्ति के बावजूद भी कार्य सदनों की शक्ति। तो सदनों में मतदान वगैरह, रिक्तियां वगैरह, ये सब। स्पीकर या अध्यक्ष या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार मतदान नहीं करेगा, लेकिन मतों की समानता के मामले में निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसको? विधानसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। उधर लोकसभा के अध्यक्ष को भी। फिर 190 में आपका सीटों की रिक्ति है। 191 में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। उधर अयोग्यताएं कितने में थी? 101 और 102 में अयोग्यताएं थी। इधर कितने में है? इधर है आपकी 191 में। ठीक है। 92 में भी अयोग्यताएं हैं। इधर 101 में भी अयोग्यताएं थी। इधर 102 में भी 102 में भी उधर अयोग्यताएं थी। तो 102 में जो अयोग्यताएं थी उन पर जो है अंतिम निर्णय कौन लेगा? 192 में जो अयोग्यताएं हैं अंतिम निर्णय राज्यपाल लेगा चुनाव आयोग की सलाह पर। 102 में जो अयोग्यताएं थी उन पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति लेगा। किसकी सलाह पर? उधर भी चुनाव आयोग की सलाह पर। ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से देखो 90 ऐड हो रहा है। 101 में अगर मैं 90 जोड़ूं तो 191, 102 में अगर मैं 90 जोड़ूं तो 192। 102 में क्या है कि वही अयोग्यता से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। उधर लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछेगा। फिर 193, अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 के मुताबिक शपथ लेने, प्रतिज्ञा लेने, राज्यसभा विधानसभा का सदस्य बनता है तो वोट करता है, उसके लिए दंड देना अनिवार्य है। तो शायद ये मुझे लग रहा है काम नहीं कर रही। हाँ। तो 193 में है कि अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए संसद में बिना शपथ लिए विधानमंडल में बैठ जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है।
194 विधानमंडल के सदनों और उनके सदस्यों समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी शक्तियां विशेषाधिकार 194 में। 195 में है क्या, सदस्यों के वेतन और भत्ते 195 में। 196 में विधेयक को पेश करने व पारित करने के संबंध में प्रावधान 100 कितने में, 196 में। 197 में धन विधेयक के बारे में प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक वो तो उधर किसका था, वो संसद में आता था, इधर किस में आएगा, इधर आएगा आपका विधानमंडल में। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध 197 में। ठीक है, धन विधेयक के संबंधित प्रतिबंध क्या है, कह रहा है कि यदि कोई विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कर विधान परिषद में प्रेषित किया जाता है, विधान परिषद में जाता है, तो विधेयक को परिषद द्वारा खारिज किया गया है या उस तारीख से 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है जब विधेयक परिषद के समक्ष रखा गया है और विधेयक के द्वारा पारित नहीं हुआ है, या विधान परिषद को विधेयक को परिषद द्वारा उन संशोधन के साथ पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है। तो ये यही बात कह रहा है कि अगर कोई जो विधेयक है, जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्तियां आती है, उसके पास बहुत मामूली शक्तियां थी। इसी तरीके से जो धन विधेयक है उसी के लिए जो राज्य विधान परिषद है उसमें भी बहुत कम शक्तियां प्राप्त। ठीक है, 198 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। विशेष प्रक्रिया मतलब क्या है, पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने 14 दिन के भीतर उसको रिप्लाई देना पड़ेगा, जैसे राज्यसभा को देना पड़ता था। ठीक है, फिर 199 में है धन विधेयक की परिभाषा। क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। 200 में है क्या, 200 में विधेयकों पर सहमति, वही राज्यपाल की वीटो पावर का, राज्यपाल वाली देखी हो तुमने वीडियो, राज्यपाल की वीटो पावर है 200 में। राष्ट्रपति की वीटो पावर कहाँ है, 111 में। बताया नहीं पता। ठीक है, विधेयक पर सहमति, राज्यपाल देगा आत्यंतिक वीटो, 3 प्रकार के वीटो, आत्यंतिक, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो को वापस कर सकता है या धन विधेयक के मामले में वापस नहीं कर सकता, ये वाला निलंबनकारी, वो राष्ट्रपति वाली सेम है बस। विधेयकों पर विचार हेतु आरक्षित रख सकता है, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। मान लो कोई विधेयक राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा तो उसको आरक्षित करके लगे। 201 तुमने पढ़ लिया है पीछे राज्यपाल वाले टॉपिक में। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित करके रख सकता है। उसके बाद 202 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या है, बजट, बजट ही तो है, बजट के बारे में प्रावधान है 202 में। ये राज्य का बजट है, उधर 112 में किसका बजट था, 112 में था आपका केंद्र का बजट, और 112 में अगर 90 जोड़ोगे तो किसका बजट आ जाएगा, राज्य का बजट आ जाएगा। ठीक है, 203 में है प्राक्कलन संबंधी विधानमंडल में प्रक्रियाएं। तो प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रियाएं किसमें, 203 में है। 204 में विनियोग विधेयक है, इसमें 90 जोड़ोगे, इसमें से 90 घटाओगे तो 114 निकल के आएगा, उधर 114 में विनियोग विधेयक था। फिर 205 में क्या है, अनुपूरक है, अतिरिक्तियां हैं, अतिरिक्त अनुदान है, ये राज्य के लिए है। 115 में था किसके लिए, केंद्र के लिए था। 206 में है लेखानुदान और श्रीमत या असाधारण अनुदान, लेखा अनुदान वगैरह। अब ये देखो होता है कि तुम्हें लग रहा होगा सर बहुत जल्दी पढ़ा है, नहीं, ये पहले टॉपिक हो चुके हैं। अब मैं लेखा अनुदान बताऊं क्या होता है, अनुपूरक बताऊं क्या होता है, विनियोग विधेयक बताऊं क्या होता है, नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि पहले तुमने पढ़ लिया है। और जो बच्चा नया है तो प्लीज पहले जा करके पुरानी वीडियो देखो, उसके बाद आओ इधर। ठीक है, प्लेलिस्ट इसीलिए मैंने बना दी है सबकी। तो 206 में लेखानुदान, उधर 116 में लेखानुदान है। 207 में वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है। 207 में राज्य की बात हो रही है, राज्य के लिए। ठीक है, फिर 208 में प्रक्रिया जो चलती है संसद में उसके लिए, संसद में कि इधर राज्य विधानमंडल में जो प्रक्रियाएं चलती हैं उसके लिए प्रावधान है। 209 में है वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन, यानी कि ऐसा कह रहा है कि जो वित्तीय व्यवसाय है और जो विधानमंडल है उसमें प्रक्रिया जो होगी वो कानून द्वारा विनियमन होगा वित्तीय व्यवसाय का। ये 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, उधर 120 में जो संसद में भाषा प्रयोग की जाएगी 120 में आर्टिकल में। इधर 211 में विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध है, उधर 121 में है कि किसी भी न्यायाधीश पर कोई चर्चा नहीं होगी। उधर 122 में है
और इधर 212 में है कि उच्च न्यायालय द्वारा विधानमंडलीय कार्यवाही की जांच न करना, यानी कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा संसद में। ऐसे ही जो राज्य में न्यायालय है वो राज्य की विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा 212 के अकॉर्डिंग। उधर 122 के अकॉर्डिंग नहीं करता था। 123 में क्या था उधर राष्ट्रपति का अध्यादेश, इधर 213 में क्या है, इधर राज्यपाल का अध्यादेश। तो ये आपका जो है पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद आपका शुरू होगा हाई कोर्ट। अब आ जाओ, पहले कंपैरिजन टेबल करते हैं, उसके बाद 30 मिनट की तो वीडियो हो गई भाई। अभी कंपैरिजन टेबल करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखो, अगर मैं बात करूं केंद्र में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है 52 के तहत, राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है 153 के तहत। कार्यपालिका शक्ति केंद्र में 53 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है, 154 के तहत राज्यपाल के पास होती है। मंत्रिपरिषद की सहायता वो 74 के अकॉर्डिंग लेता है, इधर 163 मंत्रिपरिषद का गठन वगैरह आपने पढ़ा हो। फिर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 के क्लॉज 1 में है, इधर 164 के क्लॉज 1 में राज्यपाल करेगा, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी, और ये 75 के क्लॉज 3 में है उधर, और इधर 164 के क्लॉज 2 में है। अटॉर्नी जनरल यानी एडवोकेट महान्यायवादी 76 में है, इधर राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। संसद में विधानमंडल की संरचना, उधर संसद की संरचना 79 में है, और इधर विधानमंडल की संरचना 168 में है। सदनों की संख्या, सदनों की संख्या उधर 80, आर्टिकल 80 में लोकसभा है, सरेला राज्यसभा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा है उधर। इधर आर्टिकल 169 में और 170 में, ठीक है। इधर विधानमंडल और विधान परिषद। और संसद के सदस्यों की जो अहर्ताएं योग्यताएं हैं उधर 84 में है, इधर 173 में है। तो ये कंपैरिजन टेबल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अयोग्यता के कारण 102 में है उधर, इधर 191 में है। सदस्यों की शपथ 99 में उधर, उधर इधर 188 में है। फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे लोकसभा के, वो 93 में है और 178 में है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर विघटन, विधानसभा लोकसभा, विधानसभा का और लोकसभा का विघटन, तो विधानसभा का 85 में है, लोकसभा के 174 में है। संसद विधानमंडल के विशेषाधिकार 105 में, उधर 194 राज्य में। विधेयक पारित करने की प्रक्रिया 107 से 11, उधर विधेयक पारित करने की प्रक्रिया 196 से 200। वार्षिक बजट इधर 112 में, उधर 202 में है। विनियोग विधेयक 114 में, उधर 204 में है। ऐसी क्या महानियंत्रक लेखा परीक्षक इधर 148 में है, इधर 151 में। मतलब राज्य के लिए कह दिया गया है ऐसा, ये काम तो यही करता है राज्य के लिए भी केंद्र के लिए भी। न्यायालय 124 से 47 तक सुप्रीम कोर्ट है, इधर 214 से 231 तक पढ़ेंगे अब हम हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आगे के आर्टिकल आ गए, ये आपने अभी पढ़े नहीं है तो इनको स्किप कर सकते हो, ठीक है भाई। जैसे अब इसमें एक ये आ गया, विधानमंडल का कार्यकाल 83 में 5 वर्ष होगा, इधर 172 के अकॉर्डिंग 5 वर्ष होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना शुरू करें भाई। पहला क्वेश्चन, भारत में विधानसभा या विधान परिषद में के अधिवेशन के दौरान यदि गढ़पूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना का कर्तव्य कौन करेगा भाई, सदन या उसको स्थगित किसमें, विधानसभा में, तो सभापति या राज्यपाल करेगा, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री करेगा, राज्यपाल या मुख्यमंत्री करेगा। कोरम के केस में जो स्थगित करता है सदन को, वो अध्यक्ष करेगा या विधानसभा का या विधान परिषद का सभापति करेगा, ठीक है। कोरम आर्टिकल 178 के अकॉर्डिंग विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है 178 में। कह रहा है कि राज्य की विधानसभा ने 2021 में, किस राज्य की विधानसभा 2021 में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तो मैंने बोला था ना कि विधान परिषद जो है कोई राज्य चाहे तो बनवा सकता है, तो वो पश्चिम बंगाल ने दिया था 2021 में विधान परिषद बनाने के लिए। लेकिन सर क्या हुआ था, फिर विधान परिषद बन गया, नहीं बना, खारिज हो गया प्रस्ताव। निम्न में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है, यानी कि उधर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो आपका ऑप्शन ए महाराष्ट्र दिख रहा है मुझे। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक था, बिहार था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था और उत्तर प्रदेश था। तो ये थे, ठीक है। देखिए विधानमंडल, तू क्यों नहीं मानता, विधानमंडल के गठन का प्रावधान आर्टिकल 168 में है, ठीक है। राज्यों में एक विधानमंडल होगा जो राज्य व विधानसभा की परिषद शामिल होंगे, ठीक है। 6 राज्यों में है, कहाँ गया ये, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश कहाँ है, तेलंगाना, ठीक है भाई।
अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोग लगा लेना, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें और स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो मैं यूपीएसआई वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है? नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दिल्ली पुलिस यूपीएसआई। देखो, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है भाई? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति की। महान्यायवादी इधर कहाँ आ गया? 76 के अकॉर्डिंग। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, ये कहाँ गया? उपराष्ट्रपति होता है। हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल कितनी कितने नामांकित एंग्लो इंडियन है? तो ध्यान रखना, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन नामांकित कर सकता है राज्यपाल, और वो भी खत्म हो गया 104वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है? और केंद्र में 2। उत्तर प्रदेश में 403 सीट विधानसभा की हैं, 100 सीट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की। राज्य कह रहा है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन करता है? भारत का जो निर्वाचन आयोग। अब इसमें ये राज्य चुनाव आयोग नहीं कर देना, ये किसके करता है? ये नगर पंचायत और ये पंचायत वगैरह हो गई, इनके चुनाव का आयोजन करता है। लेकिन विधानसभा और उसका परिषद, इनका चुनाव का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है? हाँ, राज्यों में विधान क्या कह रहा है ये? राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस आधार पर आवंटित होती हैं? प्रत्येक राज्य के प्रजनन दर पर, प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर, प्रत्येक राज्य के जन्म दर पर, जनसंख्या पे डिफाइन होती हैं। ये तो मैंने बीच में ही बताया था तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है? राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के का अधिकार किसके संसद के पास है? भारत की संसद के पास है, ठीक है? संसद साधारण बहुमत से, और जो राज्य चाह रहा है वो 2/3 विशेष बहुमत से, ठीक है? कह रहा है कि 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, 178 में, 169 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है, विघटन है, 169 से 77 तक विधान मंडलों के गठन के प्रावधान है। तो ये वही आर्टिकल बता रहे हैं, कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? 403 अभी तो बताई थी सीटें, 403 यूपी में है। देखो, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। तो चारों ध्यान रखना। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार किसके पास है? राज्य के महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। कह रहा है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? गुजरात में नहीं है, असम में भी नहीं है, केवल कर्नाटक। भी ऑप्शन कर्नाटक में है। और 5 कौन से रह गए? याद है? नहीं हुए? नहीं हुए तो मैं याद ही नहीं होंगे। याद कर रहा हूँ, कबूतर, कबूतर, कबू यू आएगा, कबूतम, कबूतम। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, यूपी है वो, यूपी और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति के राज्यपाल की नियुक्ति करने की सुविधा दी थी? कल कराया था क्वेश्चन। 7वां संविधान संशोधन, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। निम्नलिखित में से किस राज्य विधायिका के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग कितनी बार आएगा? राज्य का महाधिवक्ता। बी ऑप्शन 177 के अनुसार है, ध्यान रखना। राज्य के राज्यपालों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों के बारे में कानून बनाने का अधिकार, राज्य के राज्यपालों पारिश्रमिकों के लिए सेवा शर्तों कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारतीय संसद के पास है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सदस्यों को राज्यसभा के लिए, राज्यसभा की सीटें कितनी? 31 हैं, ठीक है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 208 सदस्य राज्य संघ से होते हैं। 12 सदस्यों में से 233 अभी जो है राज्य और केंद्रों से, 31 सदस्य यूपी से जाते हैं, और 2 साल में इकट्ठे 3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ध्यान रखना। किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सब याद है ना, पीछे वाला रिवाइज नहीं करा तुमने। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की किसी राज्य की विधानसभा अधिकतम सीट कितनी होती? 500। अधिकतम सीट 500, न्यूनतम 60। अधिकतम कितनी? 500, न्यूनतम 60 विधानसभा में। विधान परिषद में 1/3 विधानसभा की कुल संख्या की अधिकतम और 40 न्यूनतम, ठीक है ना? 60 और ठीक है।
देखो बीच में विधानसभा की संख्या 32, 40, 40 और 30 है। सिक्किम की, मिजोरम की, गोवा, पुदुचेरी, इसके अपवाद हैं ये। तो अपवाद मैंने तुम्हें पहले करा ही दिए हैं। कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है और किसी पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है? कौन? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। गठन कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा। और कौन करेगा भाई? राज्य की बात चल रही है तो अब भाई राज्यपाल नहीं करेगा। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल नियुक्त करता है, राज्यपाल ही हटाएगा। जिला योजना समिति, अच्छा ये वहां से प्रश्न आया है जो कह रहा है जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जिला योजना, अब देखो जिला जिला किसके अंदर आएगा? राज्य के अंदर। तो राज्य का राज्यपाल तो इसमें कुछ नहीं कहता, लेजिस्लेचर विधायिका करेगी इसमें, ठीक है, बी ऑप्शन। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है बताओ? राज्य की बात हो रही है ना, तो राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति? नहीं, यही होगा बी ऑप्शन। देख लेते हैं कौन सा है। हाँ बी ऑप्शन है, धारा 37 के पता नहीं कौन सी धारा है। राज्य के विधायिका द्वारा राज्य के विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति को विचार आर्ज करने का अधिकार भैया कहाँ गया? राज्यपाल। और ये अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? 201 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 201 देख लो, ठीक है, 201 के तहत है ये। वो अरे राज्यपाल विधेयक को आरक्षित करके नहीं रखता है राष्ट्रपति के लिए, तो वही तो पूछ रहा है ये। समझते ही नहीं हो बात को, आ जाते हो रात को फिर कहते हो अंधेरा। भारत में अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कराया नहीं है, होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देखो भारतीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद, नीति आयोग, इन सबका अध्यक्ष होता है। और भी हैं 2-3, तो ये 263 में पढ़ेंगे, इसको इग्नोर कर सकते हो। भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला सरोजिनी नायडू, पहले ही मैं करा चुका हूँ, 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ था इनका जन्म। और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी और पहली महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी। विधान परिषद की कुल संख्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। द्विपक्षीय परिषद की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, और भी दोनों ही ठीक है, बी ऑप्शन। पहले ही पढ़ा दिया, ये नहीं कहना सर नहीं पढ़ाया। राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार, विधान परिषद को समाप्त कौन करेगा? संसद। संसद है, सृजन भी संसद करेगी और समाप्ति भी वही करेगी। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त करते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों से, हाँ राज्य के राज्यपाल द्वारा वो 5 क्षेत्र होते हैं। एक तो विज्ञान हो गया, कला हो गया, साहित्य, सहकारी आंदोलन, पीछे पढ़ाया था नहीं पढ़ा था, चारों ही हैं, चारों सही हैं, डी ऑप्शन। किसके तत्वाधान में दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं? तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली का उपराज्यपाल, राज्यपाल तो होगा नहीं वहां का, क्यों? क्योंकि सर वो एक यूटी है, तो यूटी है तो यूटी है तो वहां के जो वो होगा राज्यपाल, उसको उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए विधानसभा का तो 25 साल है ना, 35 साल राष्ट्रपति बनने के लिए, 73 के अकॉर्डिंग, 173 के अकॉर्डिंग विधानसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं ये होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 25 साल आयु पूरी कर चुका हो और संसद द्वारा निर्मित विधि का विहित की गई हो। इनमें से कौन सा या से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? पहला पी कह रहा है कि वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है, बिल्कुल ठीक है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है भाई, पी और क्यू। आकस्मिक मतलब इमरजेंसी जो फंड होता है वो। भारत के संविधान, अभी तो बहुत रह गया, भारत के संविधान के कितना हो गया, 44 मिनट हो भी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अकॉर्डिंग राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। जल्दी जल्दी करो भाई, ये नीचे वाला ये पढ़ लेना, वैसे मैंने तुम्हें पढ़ाई दिया है। संसद 2/3 बहुमत से पारित करेगी, 6 राज्यों में है अभी, ये सब वही रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में किसी भी राज्य के गवर्नर बनने के लिए क्या योग्यता है? राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होनी चाहिए कम से कम,
35 साल होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसे संसद के राज्य विधायक सदस्य नहीं होने चाहिए, ये भी ठीक। भारत का नागरिक, तीनों ABCD तीनों ठीक है। भारतीय संविधान में उल्लिखित विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 होनी चाहिए। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा। तो प्रस्ताव क्या होना चाहिए? प्रस्ताव आपका होना चाहिए 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए प्रस्ताव। ए बी तो बिल्कुल ठीक है। प्रश्न उसके बाद क्या है, कह रहा है एक प्रस्ताव पारित करना होगा जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए सदन की बहुमत संख्या से। बहुमत, विशेष बहुमत की बात तो नहीं कर रहा है ये? हाँ तो वही कर रहा है, तो फिर दोनों ठीक है ना, ए और बी, विशेष बहुमत से। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो 1/12 सदस्य, अब आगे नहीं है। 1/12 सदस्य ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा जो उस राज्य में निर्वाचित हैं, किसी भी स्नातकों से गठित हैं। 1/12 ठीक है। और 1/12 से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा न्यूनतम 3 साल का अनुभव हो माध्यमिक शिक्षा का, ये भी ठीक है। और क्या कहाँ है? तो ए और बी दोनों ही सही है। ये देखो कहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा, नहीं पूछा। बाकी जो रह गए थे, 1/3 सदस्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 नगर पालिका जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। राज्य के उपराज्यपाल के अधिकार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन राज्य के राज्यपाल का अधिकार है? विधानसभा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन की भेज सकता है। आपातकाल शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझाव की अवहेलना कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ने इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति दी है। तो ठीक, देखो अवहेलना तो ये नहीं कर सकता। प्लस कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति ना देकर, अपनी स्वीकृति देनी होगी तब उसके पास उसको राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए भेज सकता है। तो इसमें से एक भी सही नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से द्विसदनी विधायिका है, किसमें है? इसमें बिहार में है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद कितने राज्यों में? 7। 6 राज्यों में विधान परिषद है, 7 में कैसे हो जाएगा मेरे भाई? प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की लोकसभा में केवल एक सीट है? भैया मिजोरम में है एक सीट, केवल एक सीट, ध्यान रखना मिजोरम में है। मिजोरम राज्य विधान सभा में 40 सीटें हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य की लोकसभा, अच्छा लोकसभा पूछा है इसने, तो मिजोरम की एक सीट है लोकसभा में, लेकिन मिजोरम की विधानसभा में 40 सीटें हैं। बाकी भैया क्वेश्चन कर लोगे तुम, थोड़ा समय नहीं है, बाकी ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है जब का प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है आपका? और राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी 213 के तहत। भूतपूर्व रेल मंत्री ने मंत्री त्याग पद देने का कारण क्या है? अच्छा ये प्रश्न पूछा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 500 होती है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? तो ये जब का प्रश्न है, ऐसे तो कोई नहीं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन कर लेना, PDF मिल जाएगी तुम्हें और स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को। 1 मिनट में यार, कोड तो बताना भूल ही गया, तो सुनो 2142, इसको स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ठीक है। हाँ एक और बात मैं बताना चाह रहा था, जो जिन्होंने एंड तक वीडियो देखी है तो वो कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट में आप लोग यही कोड टाइप कर देना पीछे वाला, तो मैं समझ जाऊंगा कि एंड तक वीडियो देखी। और कमेंट में बताना क्लास कैसी लग रही है। बाकी ये क्लास तुमने कंप्लीट कर ली है, नहीं कर ली, नोट्स बना लिए नहीं बना लिए, नहीं बनाए हैं तो गलत बात है, बनाते रहना, ठीक है। बाकी ये वीडियोस हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पॉलिटी की 16 में 16 क्वेश्चन यहीं से दिखाऊंगा तुम्हें। ये भी पाठशाला ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। ये QR दे रखा है इधर, ये बुक दे रखी है, ठीक है। तो चलो भाई एंड करें सेशन। कितनी देर की वीडियो होगी भाई? 49।
मिनट की वीडियो होगी। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना और तैयारी करते रहना। ठीक है, बाकी पॉलिटी तो तुम्हारी मैं कवर करवा के ही मानूंगा अगर मेरे साथ लगे रहे तो।